नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। देखिए अभी हाल ही में एक पैटर्न देखने को मिला है जो कि आपका इनकम एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन होते हैं। ये पैटर्न अभी के पेपरों में देखने को मिला है कि जो हाल ही में रेलवे के पेपर हुए उसमें ऐसा ही में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे एक ही पैटर्न के आधार पर। और क्वेश्चन ऐसे कि देखने में आपको लगेगा कितना डिफिकल्ट है, कितना मुश्किल है, लेकिन क्वेश्चन देखते ही हो सकता है। आप चाहो तो इस मेथड के अकॉर्डिंग डायरेक्ट उन क्वेश्चन कर सकते हो। मैं एक बार पहले आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। देखो क्वेश्चन कौन से वाले की बात कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन आप एक बार वीडियो को पॉज करके ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और उसके बाद में देखिए कि आपको कितना समय लग रहा है और फिर मैं जो तरीके बता रहा हूँ उससे आपको कितना समय लग रहा है। ठीक है, बहुत बेसिक सी क्लास है और ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 3 क्वेश्चन है मात्र, लेकिन आपको फिर आगे से कभी भी इस तरह के क्वेश्चनों में दिक्कत नहीं होगी। देखो आपको पता है कि इनकम जो होती है, इनकम बराबर होता है कि भाई आपका खर्चा कितना है, एक्सपेंडिचर, और प्लस आपने कितना बचाया है, तो आपकी सेविंग कितनी है। ठीक है, होती है। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो आय बराबर होता है कि भाई खर्च कितना कर दिया प्लस आपकी बचत कितनी है। खर्चा किसी भी चीज में करो, ये हमारा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है और इस बेस पर बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आपके पास में 3 वेरिएबल है, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। दो में चेंज करेगा, तीसरा पूछेगा। ठीक है, और अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन के लिए बात करूं तो बहुत डायरेक्ट आप आसानी से कर सकते हो। 2 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, तीसरा आपको करना है। देखो सबसे पहले मेरा तरीका क्या है पढ़ाने का, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि मैं पहले सारा बेसिक समझाता हूँ, उसके बाद में फिर जो शॉर्टकट होता है ना मैं उसको सबसे लास्ट में बताता हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैंने शुरू में शॉर्टकट बता दिया तो आप उस प्रोसेस को समझ नहीं पाओगे जिससे चल रहा है। तो आगे तक हमेशा के लिए कभी मुझसे पढ़ रहे हो तो आपको क्वेश्चन पूरा देखना चाहिए, क्योंकि वो जो कुछ सेकंड की ट्रिक होती है ना, 5 सेकंड 10 सेकंड, वो लास्ट में ही बताता हूँ सब कुछ समझाने के बाद। सेम ऐसे इस क्वेश्चन का है कि एक लाइन में आंसर दे सकते हो, लेकिन पहले आप इस मेथड को समझो कि हो क्या रहा है। देखो उसने कहा है कि उसकी जो बचत, उसकी जो खर्चा है ना, व्यय, एक्सपेंडिचर जो है वो 200% अधिक है। और 200% अधिक का मतलब है कि अगर उसकी इनकम, सुनना ध्यान से, इनकम अलग है और सेविंग और बचत, एक मिनट बस, सेविंग को बचत कहते हैं और उसके बाद एक्सपेंडिचर है तो एक्सपेंडिचर को खर्च कहते हैं। तो उसने कहा है कि देखो सिंपल सी बात है, मैं इसके अकॉर्डिंग रख रहा हूं यहां पर कि देखो उसकी सेविंग कितनी है। कि भाई अगर मैं बात करूं कि देखो यहां से देखेंगे ध्यान से कि 200% अधिक उसका खर्चा है, तो सेविंग अगर 1 है या सेविंग अगर 100 है तो उसका जो खर्चा है वो 300 है, क्योंकि 200% अधिक है। तो इसका 200% अधिक कितना आ जाएगा, इतना। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 400। तो चाहो तो आप इस पैटर्न पे भी कर लो, लेकिन चाहो तो आप डायरेक्ट कर सकते हो इसको कि देखो सबकी जीरो जीरो हटा दो और मैं एक रेशियो निकाल लूंगा। रेशियो कैसे कि सेविंग 1 है तो खर्चा उसका 3 है और टोटल इनकम 4 है। अब आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट चाहो तो डायरेक्ट ऐसे ही कर लो कि भाई देखो उसके व्यय में 4% की कमी हुई तो उसका जो खर्चा है वो 4% कम हुआ और उसकी जो बचत है वो 28% की वृद्धि हुई। तो 28% इंक्रीज हुआ है। तो अब आप एक चीज समझो कि 4 तिया 12, सीधी मल्टीप्लाई कर दो, 4 तिया 12, तो यहां से तो हुआ 12% कम, यहां से 28 से कम 28, तो यहां से 28% हुआ प्लस। ठीक है, चाहो तो आप परसेंटेज निकाल सकते हैं, लेकिन मैं इसको इस तरीके से कराता हूं। तो जैसे ही दोनों में देखोगे ओवरऑल क्या हुआ, ओवरऑल 12 कम हुआ, 28 अधिक हुआ, तो इसका मतलब 16 मेरा बढ़ा है। ओवरऑल चेंज जो हुआ है मेरा प्लस 16% का हुआ है। इसको बराबर इसी भाग में बांट दो, जैसे आप 4 से कट करोगे तो 4% मेरा आंसर आ जाएगा। इन्होंने पूछा तो परसेंटेज में था, लेकिन ऑप्शन इस तरह से दे रखे थे। तो डेसिमल में जब 4% को निकालोगे बटे 100 करके तो वो आंसर आएगा 0.04। हालांकि इनको ये नहीं कहना चाहिएगा कि परसेंटेज में बताओ, परसेंटेज में कहा है तो आंसर में 4 होना चाहिए था, लेकिन कुछ और है ही नहीं। तो ये आंसर डेसिमल में पूछा था, ये एसआई में क्वेश्चन पूछा है। जैसे ही मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं तो सेम तरीका अपनाएंगे, सीधा करेंगे एक लाइन में। उसकी बचत से 200% अधिक है, सेम क्वेश्चन देखो रिपीट हुआ है। तो क्या करोगे आप, एक अगर उसकी सेविंग है तो खर्चा कितना है 3 का, तो ये है एक्सपेंडिचर, ये है उसकी इनकम, सॉरी इनकम नहीं, ये है उसकी सेविंग, और बराबर में आ गई इनकम। तो इनकम कितनी हो जाएगी 4। कैसे कैसे करा, सेम उसी प्रोसेस से कर दो। 6% की कमी करी, उसके खर्चे में 6% कम हुआ, तो 6% कम हुआ, 6 या 18% का टोटल कमी आई। और यहाँ 26% का प्लस हुआ है, तो प्लस का 26%, तो यहां आ गया प्लस का 26%।
जैसे ही माइनस करोगे तो यहाँ आ जाएगा 8% पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव आया तो प्लस होगा, 4 से कट के कितना आ गया, 2% प्लस हो रही है इनकम उसकी। तो 2% का मतलब वही 0.2%, क्योंकि 2% दे ही नहीं रखा, डेसिमल में दे रखा। ठीक है, अब ये सेम अगला क्वेश्चन है, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। लगातार बैक टू बैक क्वेश्चन आरपीएफ एसआई में पूछे गए थे। अगर मैं आगे बात करूं, फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए आप पिनाका अकेडमी ऑफिशियल चैनल पे जा सकते हो, वो अपना टेलीग्राम है। और आपको पीडीएफ चाहिए तो ये वाली पीडीएफ सारी की सारी चैप्टर वाइज आपको मिल जाएंगी। आप पिनाका गुरुकुल एप्लीकेशन पे चले जाना, वहां पे आपको फ्री कंटेंट में ये मिल जाएंगी। प्लस फ्री मॉक टेस्ट के लिए भी उसमें आपकी साइंस के मॉक भी है, प्लस आपके मैथ के मॉक भी डाले जा रहे हैं, आप वहां से थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर सकते हो अपनी। ठीक है, मैथ्स पीवाई क्यू सीरीज है ये वाली जो चल रही है अपनी, सारे के सारे पीवाई क्वेश्चन अच्छे अच्छे। अभी तो ये क्वेश्चन चलो बेसिक थे, पर आपको बहुत बेस्ट बेस्ट क्वेश्चन मैं निकाल रहा हूँ, जो कि मैं आपको कराता रहूंगा। आपके पेपरों में सीधे सीधे ऐसे कैसे रिपीट होंगे, चाहे एनटीपीसी का हो, चाहे कांस्टेबल का हो, आरपीएफ का, चाहे वो आपका जीडी का हो, चाहे दिल्ली पुलिस का हो, सभी पेपरों में आपको एक कॉन्सेप्ट सीधे सीधे देखने को पक्का मिलेगा, क्योंकि अभी लेटेस्ट पैटर्न को मैं करा रहा हूँ आपके सामने। ठीक है, अपनी वीडियो के रखते रखते हैं। जय हिंद सभी को।